दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को अपना खुद का रोजगार खोलने के लिए या फिर अपना खुद का व्यापार खोलने के लिए आपको सरकार की तरफ से 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का लोन आपको दिया जाता है, ताकि आप अपना खुद का रोजगार खोल सकें। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये लोन उठाकर आप अपना खुद का रोजगार खोल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या लाभ है, इसमें कितना ब्याज मिलेगा और इसमें कितनी मर्जिन मनी सब्सिडी मिलने वाली है। सारी चीजें आज हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एंड तक देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ आएंगी और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल नेट गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना। दोस्तों, सब्सक्राइब ही तो करना है, जल्दी सब्सक्राइब कर दो, फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही कम हमारे सब्सक्राइबर हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना यानी MSY, इसका शॉर्टकट नेम है MSY। दोस्तों, इसमें लिखा है कि प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं जो कि उत्तराखंड में ऐसे प्रवासी हैं जो कोविड-19 के कारण अपना उत्तराखंड राज्य में वापस आए हैं और उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार ने योजना का आरंभ किया था, जिससे कि आप लोन लेकर अपना खुद का रोजगार खोल सकते हैं और अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं, यानी खुद का रोजगार खोल सकते हैं। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आपको कुछ ये ऑफिशियल वेबसाइट में बताओ ताकि कोई भी डाउट न लगे, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको वीडियोस भी कुछ मिल जाते हैं। यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे कि MSY उत्तराखंड पोर्टल पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो सारी चीजें इसमें टैब में दी गई हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब नीचे हम बात कर लेते हैं सीधा रेड के बारे में और इसमें क्या क्या आपको योजना के लिए मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों पहले बात करते हैं रेड एवं अनुदान की। दोस्तों, योजना के अंतर्गत दोस्तों आपके पास सरकारी बैंक में अकाउंट नंबर होना चाहिए, खाता होना चाहिए। ठीक है, जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक हो या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या फिर सहकारी बैंक हो। ठीक है, इन्हीं बैंकों में आपका खाता होना चाहिए, तभी आपको इस परियोजना की अधिकतम लागत का 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का आपको लोन दिया जाता है। दोस्तों, योजना के अंदर दोस्तों ये आपको लोन प्रोवाइड होता है वो MSME के माध्यम से आपको योजना दिया जाता है। योजना मतलब लाभ में आपको जो लोन है उसी के हिसाब से दिया जाता है। दोस्तों, जो श्रेणी है यानी आपको जो कैटेगरी है श्रेणी 1 के अंतर्गत मर्जिन मनी की अधिकतम सीमा का आपका मात्र कुल का परियोजना का आपको 25 लाख का लोन जो मिलता है उसमें आपको 25% की छूट दी जाती है। यानी अगर आप श्रेणी ए के अंतर्गत आते हैं तो आपको 25% की मर्जिन मनी सब्सिडी आपको दी जाती है। ठीक है, अगर आप दोस्तों श्रेणी बी या बी प्लस में आते हैं तो आपको 6.25 लाख की मर्जिन मनी और 2.5 लाख का मर्जिन मनी के अंतर्गत आ सकते हैं, यानी आपको 15% का उसमें दिया जाता है। सी हो गया या फिर डी होगा, उसमें सी और डी में दोनों भी अगर आप श्रेणी में आते हैं तो आपको कुल लागत का यानी अगर आप लोगों ने 25 लाख का लोन लिया, अगर 25 लाख में आपको जितना भी लागत लगता है उसका 15% आपको सब्सिडी मनी दी जाती है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं अधिकतम 3,75,000 का अगर आप लेते हैं लोन तो इसमें आपको 1.5 लाख की भी मर्जिन मनी मिल सकती है। देख सकते हैं लिखा है कि इसमें लिखा है विनिर्माण अधिकतम के लिए अधिकतम 375 लाख तथा सेवा व व्यावसायिक गतिविधि के लिए आपको 1.5 लाख रुपए तक का मर्जिन मनी के रूप में आपको दे होगी। आप देख सकते हैं आपको सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर में, जिसमें लिखा है कि उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत मर्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित कर दी जाएगी। अगर दोस्तों आपने जो भी रोजगार खोला है अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, यानी आपका जो उद्यम आपने जो भी व्यापार खोला है, जो भी रोजगार खोला है, उसको अगर सफल हो जाता है 2 वर्षों के अंतर्गत में, तो आपको जितनी भी मर्जिन मनी मिलती है वो अनुदान के रूप में आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य वर्ग के लिए। ठीक है, दोस्तों जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो कि यानी सामान्य वर्ग श्रेणी के अंतर्गत जो भी लाभार्थी आते हैं उनको 10% की जो छूट है, अनुदान है, जिसे बोलते हैं मर्जिन मनी सब्सिडी, वो 10% उनको दी जाती है। चाहे वो 25 लाख का लोन लें या चाहे 10 लाख का लोन लें, उनको 10% केवल दिया जाता है। और जैसे श्रेणी ए के अंतर्गत वालों को 25% दिया जाता है, श्रेणी बी व बी प्लस को और श्रेणी सी व डी हो गए उनको 15% दी जाती है, और जो जनरल कैटेगरी के आते हैं उनको 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जो और अन्य जो पिछड़ा वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो यानी भूतपूर्व सैनिक हैं, जो रिटायर्ड सैनिक हो गए, महिला हो गए या फिर विकलांग लोग हैं, उनके लिए मर्जिन मनी यानी पूरी परियोजना का लागत का 5% केवल अंशदान आपको रूप में जमा करना होगा। ठीक है, यानी सब्सिडी आपको 5% के स्वयं के अंशदान के रूप में यानी ब्याज के रूप में जमा करना होगा। ठीक है, 5%। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी पात्रता, यानी आपके पास क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए जिससे आप इस योजना के लिए लाभ ले सकें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना होगा कि आपके सबसे पहले आवेदक जो है, यानी अगर आपको आवेदन करना है
तो इसमें आवेदक की जो आयु होनी चाहिए यानी उसकी एज है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी आवेदक होगा इस योजना के लिए जो आवेदन करेगा उसकी जो उम्र होगी 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इस योजना के अंतर्गत आप चाहे पढ़े लिखे हों या फिर ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हर प्रकार की योजना कोई भी आप व्यापार इसमें खोल सकते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे हैं तब भी आप इस योजना के लिए लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको साफ साफ दिया गया है कि शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं होगी, ठीक है। इसमें लिखा है योजना अंतर्गत उद्योग एवं सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्तपूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसमें लिखा है कि आवेदक द्वारा विगत 5 वर्षों के भीतर अथवा राज्य सरकार को संचालित किसी भी स्वराज योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी दोस्तों अगर 5 वर्षों के अंतर अगर आपने कोई भी जैसे स्वराजगार योजना के अंतर्गत, ये स्वराजगार योजना बहुत दिन से चल रही है, अगर आप लोगों ने बहुत पहले से कोई भी योजना है जैसे भारत सरकार की तरफ से हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से अगर आपने कोई भी लोन वाली योजना अगर आप लिया है तो अगर आपने लोन लिया है तो उसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी आप जो भी आवेदन करेंगे कि भारत सरकार की कोई भी योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना, आप पहले से कोई योजना ना ले हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदक अथवा उसके परिवार किसी एक सदस्य को योजना के अंदर केवल एक बार ही लाभान्वित होगा। यानी दोस्तों जो भी आवेदक होगा वो केवल एक ही बार आवेदन कर सकता है, चाहे वो आवेदक हो या आवेदक का परिवार का हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो भी आवेदन करने वाला यानी जो भी आवेदक है उसको एक शपथ पत्र लिखना होगा, यानी एप्लीकेशन एक लिखना होगा कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं ये हूं, मैं इसका निवासी रहने वाला हूं, मैं इतना गरीब हूं, ये सारी चीज आपको लिखकर एक प्रमाण पत्र आपको लाना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो भी विशेष श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति होगी, जिन्हें बोलते हैं SC ST OBC अल्पसंख्यक या रिटायर्ड सैनिक है, उनको अलग से अपना आवेदन पत्र यानी जो भी सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगाना होगा। जैसे जो अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, और जो रिटायर्ड सैनिक है वो रिटायर्ड सैनिक का अपना प्रमाण पत्र लगाना होगा। अब बात कर लेते हैं इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपको उत्तराखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है, यानी आपके पास उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना आवश्यक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पासपोर्ट कलर साइज फोटो होनी चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज फोटो। अब इसके बाद परियोजना का रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए, रिपोर्ट आपको बैंक से मिल जाएगी या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको आधार कार्ड की फोटो कापी, शपथ पत्र होना चाहिए, शिक्षा का प्रमाण पत्र है यानी अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद अपनी बैंक की कॉपी यानी आपकी जितनी भी बैंक की डिटेल्स है वो सारी आपको लगानी होगी। फिर जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। केवल सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए वो जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता तो नहीं लगेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप विकलांग हैं तो विकलांग के लिए अपना विकलांग का प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं, और आपको राशन कार्ड की फोटो कॉपी लगाना आवश्यक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाएंगे तो ही आप इस लोन के लिए अवेलेबल मतलब अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकते हैं। दोस्तों इसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन वाला वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं कि हमें सर ऑनलाइन आवेदन का वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो मुख्यमंत्री स्वराजगार योजना के बारे में। कोई भी डाउट लगता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि दोस्तों किस तरह हमें ये डाउट लग रहा है, तो सारी चीजें हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके आपको हम बता देंगे। दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।